दधीची एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने अपने आप को विश्व कल्याणार्थ अर्पित कर दिया। हर समय असुर और देवताओं के बीच युद्ध चलता रहता था। स्वर्ग का राज्य भाग्य सदा के लिए देवताओं से लेने के लिए असुरों ने देवताओं के अस्त्र शस्त्र चुराने का षड्यंत्र रचाया। वह एक के बाद एक उनके शस्त्र चुराने लगे। कुछ समय पश्चात जब देवताओं को खोते हुए शस्त्रों का पता चला तो वह उन्हें छिपाने हेतु सुरक्षित स्थान ढूंढने लगे। इंद्र जी और अन्य देवतागण दधीची ऋषि से मिले और उनसे आग्रह किया कि वे देवताओं के सारे अस्त्र शस्त्र अपनी निगरानी में सुरक्षित रखें। जब जरूरत होगी तो वे हथियार उनसे मांग लेंगे। दधीची ऋषि ने तुरंत स्वीकृति दे दी और देवताओं के शस्त्रों की खड़ी हिफाजत करने लगे। निश्चिंत देवतागण बहुत समय तक शस्त्रों के बारे में पूछने तक नहीं आए। दधीची ऋषि को विश्व भ्रमण करके पुण्य क्षेत्रों का दर्शन करने का संकल्प आया, लेकिन शस्त्रों के संरक्षण की जिम्मेदारी अभी भी दधीची जी पर थी। इसलिए दधीची ऋषि ने सारे शस्त्रों को जलाकर राख कर दिया और उनकी राख को निगल गए। ऐसा करके शस्त्रों की सारी शक्ति सूक्ष्म रूप से दधीची ऋषि के सारे शरीर में फैल गई और उनका शरीर अति शक्तिशाली बन गया। उसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर चले गए। कुछ समय पश्चात वृत्रासुर नामक असुर का कहर बढ़ गया, लेकिन वृत्रासुर को हराने के लिए देवताओं के पास उनके शस्त्र तो थे नहीं। इसलिए देवतागण ऋषि के पास पहुंचे और उनसे अपने शस्त्र वापस मांगने लगे, लेकिन दधीची ऋषि ने उन्हें सारी बात समझाई और कहा कि जब उनकी पत्नी घर पर ना हो तो तब आना। देवतागण ऋषि की पत्नी की अनुपस्थिति में पुनः पधारे। दधीची ने अपने को जलाने के लिए योग बल द्वारा अग्नि को उत्पन्न किया और देवताओं से कहा कि उनकी हड्डियों से अस्त्र शस्त्र बना ले। इस कार्य से उनको कोई पाप नहीं लगेगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने आप को अग्नि में जला दिया। दधीची ऋषि की हड्डियों से देवताओं ने अनेक तरह के अस्त्र शस्त्र बनवाए। उनकी रीढ़ की हड्डी से एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार बना जिसका नाम पड़ा वज्रयुद्ध। दधीची जी ने योग बल द्वारा देवताओं के शस्त्रों को और भी महिमापूर्ण बना दिया और उनको पद्म गुणा योग्य बना दिया। आकर्षणमयता व आकर्षकता का महत्व। भाई माल कितना भी अच्छा हो पर सुंदर ढंग से सजा कर रखा ना हो तो उसके और कौन आकर्षित हो। जो माल दिखने में अच्छा ना भी हो पर लुभावनी पैकिंग में पैक हो तो ग्राहक आकर्षित हो झटपट उसे खरीद लेता है। कहते भी है जो दिखता वो बिकता है। इसलिए ग्राहकों को लुभाने साजो सामान आकर्षक पैकिंग में सजाते हैं ताकि ग्राहक आकर्षित हो और माल की खूब बिक्री हो। जिस चीज वस्तु व व्यक्ति में आकर्षणमयता हो वो देखने वाले के पग खुद के तरफ मोड़ने में सक्षम होता है। अपनी ओर आकृष्ट कर समीपता का स्वाद चखाने वाला, चुंबकीय शक्ति का एहसास कराने वाला गुण है आकर्षणमयता यानी आकर्षकता। आकर्षणमयता अर्थात स्वयं के सद्गुण संपन्न सचरित्र से व्यक्ति को न्यारा निराला चुंबकीय रूप देना। मधुर बोल, सभ्य व्यवहार व शांति की शैली से दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचना। सुंदर वस्त्र अलंकारों से सजकर सौंदर्य प्रसाधनों से श्रृंगार कर स्वयं की ओर आकृष्ट कराना। माल साजो सामान को अनोखे रंग ढंग से बढ़िया रूप दे खरीदने के लिए लुभावना बनाना। मूर्ति, शिल्प, चित्र, वास्तु को अद्भुत कला कौशल के करिश्मे से देखने को विवश करने योग्य बनाना। काव्य, गीत, संगीत में कर्णप्रिय माधुर्य रस भर श्रोता को सुनने की रुचि पैदा कराना आदि भी आकर्षकता है। आकर्षणमयता व्यक्ति की समीपता बढ़ाती है
और व्यक्तित्व के पहलू और फायदों से अवगत कराती है। उत्तम क्वालिटी की चीज आकर्षक रूप में ना हो तो माटी मोल बिकती है। सुविधाजनक आकर्षक ढंग से सजी वस्तु सुख देती है, वही रूप लावण्य से सौंदर्यवान व्यक्ति, प्रकृति का मनभावन दृश्य, सुंदर शिल्प, मोहक मूर्ति व चित्ताकर्षक चित्र नयन सुख देता है। खूबसूरत अजूबों की ओर मानव मन नयन सुख पाने के लिए सदाई आकर्षित होता रहा है, जो टूरिज्म यानी पर्यटन का आधार है। व्यापार धंधे में आकर्षक एडवर्टाइजमेंट से ग्राहक आकर्षित होते हैं और दैवी गुणों का आकर्षण मानव को देव बनाता है, तो परमात्मा आकर्षण परमानंद से भर देता है। अतः दिव्य आकर्षण मूर्त बनिए और भरपूर आत्म सुख लूटिए। ऐसी हमारी आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं।